अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव ये सिर्फ अमेरिका को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को दिशा देने वाले हैं। कमला हैरिस या डोनाल्ड ट्रंप, ये पिछले कुछ महीनों से पूरी दुनिया के लिए एक सवाल था कि आखिर कौन जीतेगा, और इसमें अब डोनाल्ड ट्रंप ने बाजी मार ली है। मार्केट और वर्ल्ड पॉलिटिक्स में अलग अलग कयास लगाए जा रहे थे और यही अमेरिकन चुनाव की अनसर्टेनिटी भारत की अर्थव्यवस्था, भारतीय मार्केट और पूरे विश्व के मार्केट पर असर डाल रहे थे। अगर हम पूरा अक्टूबर महीना देखें तो इस महीने में भारतीय मार्केट में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव हो रहे थे और ये रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। ट्रंप ने अपने प्रचार के दौरान जहां जहां उनका अलायंस है, मतलब रशिया यूक्रेन फ्रंट पर वो यूक्रेन को मदद कर रहे हैं, इजराइल ईरान के संघर्ष में वो इजराइल को मदद कर रहे हैं, लेबनान के साथ भी जो इजराइल का युद्ध चल रहा है वहां भी वो इजराइल को मदद कर रहे हैं। जिस फ्रंट पर जरूरत नहीं है उस पर ट्रंप पीछे हटने के संकेत दे चुके हैं। अब ट्रंप का प्रेसिडेंट बनना लगभग पक्का हो चुका है। इसी के साथ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप को उनके विजय पर बधाई दी है। इजराइल के प्रधानमंत्री और यूक्रेन के अध्यक्ष ने भी ट्रंप का अभिनंदन किया है और खुद ट्रंप ने भी अपने आप को विजयी घोषित कर दिया है। ये अब सिर्फ एक फॉर्मेलिटी रह गई है। आज हम डिटेल में समझेंगे कि अमेरिका के चुनाव और ट्रंप की जीत का ग्लोबल इकोनॉमी और पॉलिटिक्स पर क्या असर हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं विशाल, आपका ग्लोबल बोल पर स्वागत करता हूं। भारतीय शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव पूरे अक्टूबर महीने में और नवंबर की शुरुआत में भी देखने को मिल रहे थे। पूरे अक्टूबर महीने में रिकॉर्ड ब्रेकिंग बिक्री हुई जिसका शेयर मार्केट पर असर पड़ा और इसे अमेरिका के चुनाव से भी जोड़ा जा रहा था। जैसे जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव का रिजल्ट करीब आता जा रहा था वैसे वैसे शेयर मार्केट में प्रतिक्रिया दिखने लगी थी। एक्सपर्ट्स का मानना था कि रिपब्लिकन पार्टी के कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप अगर विजयी होते हैं तो शेयर बाजार पर इसका सकारात्मक असर हो सकता है। अगर स्पेसिफिकली शेयर मार्केट की बात की जाए तो सोमवार को सेंसेक्स में 1330 पॉइंट की गिरावट हुई थी। इस प्रकार की गिरावट की वजह इंटरेस्ट रेट्स कम होने की संभावना भी थी, मगर मंगलवार दोपहर के बाद शेयर मार्केट संभल गया और अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव के वोट काउंटिंग का डाटा आने लगा तो शेयर मार्केट में एक सकारात्मक असर दिखने लगा। इस पूरे चुनाव में स्विंग स्टेट्स की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। स्विंग स्टेट्स वो स्टेट्स होते हैं जो कभी रिपब्लिकन को तो कभी डेमोक्रेट्स को वोट देते हैं। कुछ स्टेट्स जिनमें पहले बाइडेन जीते थे, जैसे पेंसिल्वेनिया, विस्कॉन्सिन, मिशिगन, जॉर्जिया और अरिजोना, इस बार ट्रंप ने यहां जीत हासिल कर ली है। इसका शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों असर भारत के मार्केट पर पड़ सकता है। ट्रंप के विजयी होने पर स्टॉक मार्केट में शॉर्ट टर्म गेन दिख सकता है, जिसका कारण यह है कि उनके जीत से अमेरिका के मार्केट में वॉलेटिलिटी आने की संभावना है और जब भी मार्केट में वॉलेटिलिटी होती है तो अनिश्चितता भी बढ़ जाती है। इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार ट्रंप के विजयी होने से भारत में अमेरिकन इन्वेस्टमेंट का फ्लो बढ़ने की संभावना है और दूसरी तरफ चाइना मार्केट पर इसका उल्टा असर पड़ सकता है। सेक्टर वाइज अगर देखें तो भारत के एक्सपोर्ट्स पर ट्रंप के विजयी होने का फायदा हो सकता है, क्योंकि ट्रंप चाइना के एक्सपोर्ट पर टैरिफ बढ़ा सकते हैं जो उनके प्रोडक्ट्स को कम कॉम्पिटिटिव बना देगा और इससे भारत जैसे देशों को फायदा हो सकता है। ऑटो पार्ट्स, सोलर इक्विपमेंट्स और केमिकल प्रोडक्शन पर इसका सकारात्मक असर हो सकता है। फॉसिल फ्यूल्स के संदर्भ में ट्रंप की पॉलिसी से भारत को फायदा मिल सकता है, जैसे HPCL, BPCL और IOC जैसे कंपनीज को फायदा हो सकता है, लेकिन चाइना को इस पॉलिसी से नुकसान हो सकता है। डिफेंस के सेक्टर में भी बूस्ट मिल सकता है जो यूएस और भारत दोनों देशों में काम कर रही कंपनीज को फायदा दे सकता है, जैसे सीमेंस, कमिंस और हनीवेल। ट्रंप के बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज से कई कंपनीज जो दूसरे देशों में काम कर रही है वो वापस अमेरिका आ सकती है और इसका भी भारत पर असर होगा। एलॉन मस्क ने भी ट्रंप के बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज की वजह से उनका सपोर्ट किया है, लेकिन ट्रंप की कुछ पॉलिसीज के दुष्परिणाम भी होंगे, जैसे महंगाई बढ़ने की संभावना जो लॉन्ग टर्म में मार्केट पर निगेटिव इम्पैक्ट डाल सकती है। इनके इकोनॉमिक पॉलिसीज से डॉलर मजबूत हो सकता है जो भारतीय रुपये पर निगेटिव इम्पैक्ट डालेगा, जिससे भारत का इंपोर्ट भी महंगा हो जाएगा। क्रूड ऑयल के महंगे होने से पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ेंगे, जिससे ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट बढ़ेगी और अल्टीमेटली भारत में महंगाई बढ़ सकती है। अगर इमिग्रेशन पॉलिसीज की बात की जाए तो ट्रंप H1B वीजा और इमिग्रेशन पर स्ट्रिक्ट पॉलिसीज ला सकते हैं जो भारत से अमेरिका जाने वाले लोगों को प्रभावित कर सकती है। अगर इनके वीजा और इमिग्रेंट पॉलिसीज स्ट्रिक्ट हुए तो ग्रीन कार्ड मिलना भी मुश्किल हो सकता है। फॉरेन पॉलिसी में ट्रंप का अमेरिका फर्स्ट अप्रोच उन्होंने अपने पिछले टेन्योर में भी फॉलो किया था। नाटो और पेरिस एग्रीमेंट से बाहर निकलने का भी ट्रंप ने सिग्नल दिया है। ये पॉलिसी दूसरे देशों के लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है, लेकिन अमेरिका के इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रमोट करेगी। अब हम ये देखते हैं कि ट्रंप के विजयी होने से भारत और उसके संबंधित एरियाज पर क्या असर हो सकता है। ट्रंप ने पिछले टेन्योर में H1B वीजा के रूल्स काफी टफ बनाए थे,
जिस वजह से भारतीय प्रोफेशनल्स के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज में कमी आई थी। लेकिन अगर ट्रंप फिर से राष्ट्रपति बनते हैं तो ये अनुमान है कि ये पॉलिसीज और भी स्ट्रिक्ट हो सकती है। इससे भारतीय प्रोफेशनल्स को जो यूएसए में जॉब के लिए अप्लाई करते हैं काफी चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर ट्रेड पॉलिसीज की बात करें तो ट्रंप भारत के साथ काफी फ्रेंडली ट्रेड रिलेशंस मेंटेन करना चाहेंगे, लेकिन वो चाइना के साथ अपने ट्रेड रिलेशंस को और टफ बना सकते हैं, जो इनडायरेक्टली भारत के एक्सपोर्ट मार्केट के लिए फायदेमंद हो सकते हैं। ट्रंप चाइना के इंपोर्ट्स पर टैरिफ्स लगाकर वहां से आने वाले सस्ते प्रोडक्ट्स को एक्सपेंसिव बना देंगे, जिससे भारत और दूसरे देशों को ग्लोबल मार्केट में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल सकता है। वहीं अगर हम ऑयल और गैस पॉलिसीज की बात करें तो ट्रंप फॉसिल फ्यूल्स के सपोर्ट में है और उनकी पॉलिसीज से ग्लोबल एनर्जी मार्केट पर भी असर पड़ सकता है। ऑयल के प्राइसेस थोड़े समय के लिए स्टेबल हो सकते हैं और भारत की ऑयल इंपोर्टिंग कंपनीज जैसे आईओसी, बीपीसीएल और एचपीसीएल को इससे शॉर्ट टर्म फायदा हो सकता है। मिलिट्री और डिफेंस सेक्टर में भी ट्रंप का जोर है। भारत और अमेरिका के बीच डिफेंस और वेपन ट्रेड को लेकर कुछ एग्रीमेंट्स हो सकते हैं जो भारत को अपने मिलिट्री कैपेबिलिटीज को स्ट्रेंथन करने में मदद करेंगे। इसी के साथ भारत के डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ेगी और कई नई डील्स फाइनलाइज हो सकती है जो भारत और यूएसए के डिफेंस रिलेशंस को मजबूत बनाएंगे। आखिरी और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो भारतीय नागरिक और पूरे विश्व के लिए सिग्निफिकेंट होगा वो है आने वाले समय में ग्लोबल इकोनॉमिक्स पर ट्रंप के डिसीजंस का असर। अगर ट्रंप की पॉलिसीज डॉलर को मजबूत बनाती है तो रुपये की वैल्यू नीचे आ सकती है, जिससे इंपोर्ट गुड्स, पेट्रोल डीजल के दाम भारत में बढ़ने की पूरी संभावनाएं हैं। ये महंगाई और आर्थिक बोझ के रूप में आम नागरिक पर असर डाल सकता है। लेकिन यह भी याद रखने लायक है कि ये सब सिर्फ अजम्पशंस और फोरकास्ट है जो एक्सपर्ट्स के एनालिसिस पर आधारित है। जो भी होगा वो आने वाले कुछ महीनों में और भी क्लियर होगा और तब भारत को अपनी इकोनॉमिक और ट्रेड पॉलिसीज में कुछ नेसेसरी चेंजेस भी करने पड़ सकते हैं ताकि हम ग्लोबल मार्केट में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बना सके और अमेरिका के नए लीडरशिप के साथ अपने रिलेशंस को और मजबूत कर सके। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।